नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के कुशल निर्देशन में दिनांक 28/6/2025 को पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। आज 65 पत्रावलियों पर सुनवाई की गई तथा 4 पत्रावली पर विदा की गई। राधा उर्फ शोभा पुत्री रमेश चंद्र निवासी ग्राम नसीरपुर थाना औंछा जनपद मैनपुरी की शादी निखिल गोस्वामी पुत्र विकासगिरी गोस्वामी निवासी कैलाश मोड़ महादेव नगर थाना सिकंदरा जनपद आगरा के साथ हिंदू रीति रिवाज से 17 अप्रैल 2024 को सकुशल संपन्न हुई थी। दोनों पक्ष आपसी विवाद के कारण काफी परेशान थे। दोनों पक्षों को इस केंद्र पर अलग अलग 4 तिथियां निर्धारित कर बुलाया गया और समझाया बुझाया गया कि दोनों पक्ष आपसी विवाद को भूलकर साथ साथ रहने को राजी हुए। अतः दोनों पक्षों की सहमति से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए साथ साथ विदा किया गया। रजनी पुत्री औशान सिंह निवासी नगला कलू थाना विछवा जनपद मैनपुरी की शादी सुशील कुमार पुत्र खुशीराम सिंह निवासी भीमनगर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी के साथ हिंदू रीति रिवाज से सकुशल संपन्न हुई थी। दोनों पक्ष आपसी विवाद के कारण काफी परेशान थे। दोनों पक्षों को इस केंद्र पर बुलाया गया, समझाया बुझाया गया तो उनके गिले शिकवे दूर हुए। अतः दोनों पक्षों की सहमति से आज इस केंद्र से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए साथ साथ विदा किया गया। सीतापुत्री शिशुपाल सिंह निवासी गणेशपुर थाना इलाऊ जनपद मैनपुरी की शादी राजीव पुत्र लज्जाराम सिंह निवासी नगला जंगी थाना भौगाम जनपद मैनपुरी के साथ 12 नवंबर 2024 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। दोनों पक्ष वाद विवाद के कारण 2 माह से अलग अलग रह रहे थे एवं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। दोनों पक्षों को काफी समझाया बुझाया गया तो साथ साथ रहने को राजी हुए। अतः दोनों पक्षों की सहमति से आज इस केंद्र से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए साथ साथ विदा किया गया। सरस्वती पुत्री राजवीर निवासी हमीरपुरा थाना तिरपुरा जिला भिंड की शादी हरिश्चंद्र पुत्र राजेंद्र सिंह चौहान निवासी सहन थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी के साथ 23 जून 2023 को हिंदू रीति रिवाज से सकुशल संपन्न हुई थी। दोनों पक्ष आपसी विवाद के कारण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे एवं काफी गुस्से में थे एवं 15 दिन से अलग अलग रह रहे थे। दोनों पक्ष आज इस केंद्र पर उपस्थित हुए जो उनकी दूसरी तिथि थी। दोनों को समझाया बुझाया गया तो साथ साथ रहने को राजी हुए। अतः दोनों पक्षों की सहमति से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए साथ साथ विदा किया गया। 4 पत्रावली पर विदा की गई। राधा उर्फ शोभा पुत्री रमेश चंद्र निवासी ग्राम नसीरपुर थाना औंछा जनपद मैनपुरी की शादी निखिल गोस्वामी पुत्र विकासगिरी गोस्वामी निवासी कैलाश मोड़ महादेव नगर थाना सिकंदरा जनपद आगरा के साथ हिंदू रीति रिवाज से 17 अप्रैल 2024 को सकुशल संपन्न हुई थी। दोनों पक्ष आपसी विवाद के कारण काफी परेशान थे। दोनों पक्षों को इस केंद्र पर अलग अलग 4 तिथियां निर्धारित कर बुलाया गया और समझाया बुझाया गया तो दोनों पक्ष आपसी विवाद को भूलकर साथ साथ रहने को राजी हुए। अतः दोनों पक्षों की सहमति से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए साथ साथ विदा किया गया। रजनी पुत्री औशान सिंह निवासी नगला कलू थाना विछवा जनपद मैनपुरी की शादी सुशील कुमार पुत्र खुशीराम सिंह निवासी भीमनगर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी के साथ हिंदू रीति रिवाज से सकुशल संपन्न हुई थी। दोनों पक्ष आपसी विवाद के कारण काफी परेशान थे। दोनों पक्षों को इस केंद्र पर बुलाया गया, समझाया बुझाया गया तो उनके गिले शिकवे दूर हुए। अतः दोनों पक्षों की सहमति से आज इस केंद्र से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए साथ साथ विदा किया गया। सीतापुत्री शिशुपाल सिंह निवासी गणेशपुर थाना इलाऊ जनपद मैनपुरी की शादी राजीव पुत्र लज्जाराम सिंह निवासी नगला जंगी थाना भोगान जनपद मैनपुरी के साथ 12 नवंबर 2024 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। दोनों पक्ष विवाद के कारण 2 माह से अलग अलग रह रहे थे वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। दोनों पक्षों को काफी समझाया बुझाया गया तो साथ साथ रहने को राजी हुए। अतः दोनों पक्षों की सहमति से आज इस केंद्र से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए साथ साथ विदा किया गया। शिव मंगल सिंह की रिपोर्ट। पर कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम हुआ, कितनी पत्रावली सुनी गई, कितने की विदा हुई? आज शनिवार के दिन महिला थाना में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया जाता है जिसमें हम लोग पति पत्नी से संबंधित मामलों को सुनते हैं और सुन करके उनको निस्तारित भी किया जाता है। इसी क्रम में आज महिला थाने में हम लोगों ने यहाँ पर सुनवाई का कार्यक्रम था हमारा। तो इसमें 65 पत्रावलियां थी और 3 फॉलोअप थे और 4 विदाइयां हुई, क्योंकि हर शनिवार को 4 से 5, 5 से 6, पिछले बार हम लोगों ने 8 विदाइयां की थी। तो हर टाइम मतलब कोई भी शनिवार खाली नहीं जाता, 4 से 5 विदाइयां तो हमारी होनी ही होनी है। और जैसे कि आप आज जानते हैं कि समाज में जो स्थितियां पैदा हुई है वो इतना लोगों में ईगो पनप गया है कि वहां पर जो रिश्ते सबसे बोले जाते थे कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे विश्वसनीय है और सबसे ज्यादा मजबूत होता है, आज आप देखिए उसी रिश्ते में तमाम सारी परेशानियां खड़ी हो गई। इतना अविश्वास एक दूसरे में पनप चुका है कि बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कई काउंसलिंग करते हैं, 5-5, 6-6 काउंसलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद वो दोनों अपनी गलती को समझते हैं और समझने के बाद एक साथ रहने को राजी भी होते हैं। अच्छा, ये परामर्श केंद्र पर आप कई पत्रावलियां सुनती हैं,
किस तरीके की घटनाएं ज्यादा आती है? नहीं, देखिए सब मिले जुले हैं। एक परिवार के जहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो परिवार में देखिए 4 बर्तन होते तो खटकते हैं, चाहे वो एक छोटा परिवार हो या एक बड़ा परिवार हो। क्योंकि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो संयुक्त परिवार में क्या होता था कि अगर आज ये नाराज है तो दूसरे ने मना लिया, या ताऊ ने डांट दिया, चाचा ने डांट दिया, परिवार में ससुर ने कुछ कह दिया। लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। आज अगर आप देखें तो जरा सी कोई बात होती है, उसमें सबसे बड़ा हमारा ये मोबाइल रोल अदा करता है। आदमी अपनी बात इमीडिएट कोई बात हुई, क्योंकि गुस्सा है, देखिए गुस्सा किसी को भी आ सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो, उसको भी गुस्सा आता है। लेकिन ये मोबाइल वहीं पे क्या काम करता है, ये फटाफट कॉल करके जहां भी हमें ये मैसेज देना होता है, चाहे वो हमारी माँ हो, पिता हो या फ्रेंड हो, जो भी लोग हैं, पुलिस हो, इमीडिएट हमारी कॉल होती है। अब साहब ये हो गया, अगर ये मोबाइल पास में ना हो और आधे घंटे का समय मिले तो मुझे लगता है कि मामला शांत हो सकता है, वहां पुलिस परिवार ये वो इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि ये मोबाइल 1 मिनट में ऐसा खेल खराब करता है कि स्थितियां एकदम विपरीत हो जाती हैं। पुलिस भी हमारी 10 मिनट के अंदर पहुंचती है। तो अब आप बताइए, इतना सारा इस मोबाइल के जरिए मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा एक वो है जहां पर हर चीज में वही चीजें हो रही हैं। तो बस कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा समझदारी का परिचय दें, पेशेंस रखें। परिवार में पेशेंस रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप परिवार को चला सकते हैं। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।